बस हाँ स्टार्टेड यस। वेलकम एवरीवन, स्वागत है सब लोगों का। तो पहले कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, फिर चर्चा करते हैं। माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना, जय यशोदानंदना जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना, यशोदानंदना जयो यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज विहारी, जयो यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज विहारी, जयो यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज विहारी, जयो यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की यू प्ले दिस आई विल सिंग सॉन्ग वन भजन। उसमें करताल को नीचे नहीं रखते, करताल को मुझे दे दो या ओके। आप एक भजन निकालिए। ओहे वैष्णव ठाकुर। ओहे वैष्णव ठाकुर। मिला? पीछे रिपीट करने का प्रयास करना। एक्चुअली आज माइक नहीं है बट आवाज़ कंफर्टेबल होगी। हैं ज़्यादा दिक्कत हो तो पंखा बंद कर लेना। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दिया पद छाया शोदये माया तुम्हारा पद छाया शोदये माया तुम्हारा चरण धोरी। तुम्हारा चरण धोरी छाया बेगादो में छाया दोषा शोधी छाया गुणा दे हो दासे। छाया बेगादो में छाया दोषा शोधी दासे। छाया सत्संग देहो ए आमारे छाया सत्संग देहो ए आमारे बसी छे संगेर आसे। बसी छे संगेर आसे एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार ठीक है हारमोनियम अकेला वाला हरि नाम संकीर्तन। तुमी कृपा करी सदा बिंदु दिया कृपा करी सदा बिंदु दिया। तुमी कृपा करी सदा बिंदु दिया
देहो कृष्ण नाम धने, देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले। धाई तव पाछे पाछे, धाई तव, धाई तव पाछे पाछे, धाई तव पाछे पाछे। वैष्णव ठाकुर दया सागर, दासे करुणा कोरी। वैष्णव ठाकुर दया सागर, दासे करुणा कोरी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सब लोगों का स्वागत है वैल्यू क्लासेस के अंदर। सो यस मनोजपुर थोड़ा सा बीच में आ जाओ और आप इस साइड आ जाओ सो दैट मैं आप लोगों को देख सकूँ। नहीं चेयर बस थोड़ा सा ऐसे करना है कि आप लोगों को देख सकूँ मैं। नहीं ज़मीन पे नहीं बैठना, चेयर पे बैठना है। नीचे दरी नहीं है हमारे पास। नहीं ये क्लास का एक स्टाइल भी रहता है कि लाइक मुझे कुछ एक्सरसाइज करवानी है उसके लिए बैठाना ज़रूरी है। ओके, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत आप लोगों ने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? ओके। सो उसका एक श्लोक आता है, उत्साह निश्चयात प्रसिद्ध्यति षड्वीर भक्ति विनश्यति। क्या फर्क होता है विनश्यति और प्रसिद्धि? अच्छा बढ़ती है। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो कौन कौन से 6 अंग है? बैठ जाओ महाराज। अच्छा पहला उत्साह, अच्छा दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य। हो गया अगला मतलब अच्छे पुरुषों की संगति। हाँ चेयर पर बैठो। ओके छठा
अवॉइड बैड एसोसिएशन, संग त्यागना बेसिकली। असत संग त्याग अहि वैष्णवाचार, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी। असत संग त्याग यही वैष्णवचार। असत संग किसको कहते हैं? अच्छा, जहाँ पे कृष्ण की चर्चा ना हो। ओके, वेरी गुड। और अच्छा, मायावादी लोग। ओके, वेरी गुड। और जिसका नाम में रुचि नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। और अच्छा, निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं कुछ लोग। वेरी गुड। और व्यर्थ की बातें करते हैं। ये देखो एक्सपीरियंस ये बोल रहा है, पता नहीं कब मायावादी। तुम मिले हो कभी मायावाद से? और बताओ, असत्संग किसको कहते हैं? अरे जो इससे पहले हमने किया है, भक्ति तो अभी शुरू हुई है ना, इससे पहले जो किया वो क्या था? तो भाई ये तो पूछा जा रहा है, इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी ना है। तो ऐसे थोड़ी ना कोई मेरे भागवतम का आत्मा रामस्य मुनियों के ऊपर कमेंट्री पूछी गई है, आत्मा राम किसको कहा जाता है। इससे पहले जो हमने किया वही, समझ रहे हो ना, उसको त्यागने का। बेसिकली ऐसा संग जिससे आपकी चेतना कृष्ण भावनामृत ना हो रही हो, या भक्ति के अंगों या भक्ति के प्रोसेस को आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको कहा जाता है असत्संग। या फिर जहाँ पे चुगलीबाजी हो रही हो, क्रिटिसिज्म हो रहा हो, या फिजूल की बातें हो रही हो। हम लोग अब थोड़ा ना करते हैं, अब तो हम लोग सुधर गए, अब तो हम शुद्ध भक्त बन गए हैं, अब तो हम औरों को संग दे रहे हैं ना, अब तो हम बहुत अच्छे बच्चे बन गए। अब तो बिल्कुल बस राधा कृष्ण सामने ही प्रकट होने वाले थे, बस वो मैंने ही बोल दिया उनको वेट कर लो थोड़ा, नहीं तो वो तो थे यहाँ पे। ऐसा ही है ना हमारा सिचुएशन। ओह ओके ओके, अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयास में कर रहे हैं, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। चलो अच्छा, तो फिर ये जो तीसरा गुण है पेशेंस का, धैर्य, ये रखना तो जरूरी होता नहीं है। देखो, ट्रू और फॉल्स? जरूरी है। कौन कौन मानता है कि ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी होता है बिजनेस कमाने के लिए, है ना, इसके लिए हाथ खड़े कर रहे हो। अच्छा, भक्ति के लिए भी जरूरी होता है। ऐसा क्यों? फिर क्यों हमें चाहिए होता है धैर्य? क्योंकि अभी हम नए वक्त है ना, तो हमें उच्च अधिकारी तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो जब उत्तम अधिकारी पे पहुंच जाएंगे तब हम धैर्य छोड़ देंगे। तो हमारा दृढ़ निश्चित बन जाएगा और मजबूत हो जाएगा। और क्यों हमें धैर्य रखना चाहिए भक्ति में? अच्छा बताइए। मतलब किसी जैसे पौधे को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, ऐसी इसको एक प्रोसेस को टाइम चाहिए, जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके लिए धैर्य रखना जरूरी है। ओके, धैर्य रखना जरूरी है। आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि जिस प्रकार से एक पेड़ को उगाया जाता है वो आज नहीं, एकदम से नहीं उगेगा, थोड़ा उसमें प्रोसेस में। वही प्रोसेस भक्ति का भी है। भक्ति में ये नहीं कि पहले दिन आए और पहला हरे कृष्ण महामंत्र किया, सब क्लियर, ऐसा नहीं होता है। आप लोग पूछ सकते हो कि प्रभु ये जो स्टोरीज हम सुनते हैं षड गोस्वामी के बारे में, वो 2-3 घंटे सोते थे, 24 घंटे हरिदास ठाकुर नाम ले रहे थे, वो स्थिति हमारा कब आएगा? कहते देखो मैं भी तो जप कर रहा हूँ, वो भी तो जप करते थे, वो भी माला करते थे, सेम हरे कृष्ण महामंत्र, कोई उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हुआ, तो हो क्यों नहीं रहा? तो उसके लिए क्या लगेगा भक्तों? धैर्य। धैर्य। ओके, और क्यों चाहिए हमें धैर्य? एक्चुअली धैर्य नहीं रहेगा तो बार बार हम डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन, निराश हो जाएंगे। अगर मतलब भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन, या मतलब ये कह सकते हो कि नेचर में इमीडिएटली चाहिए होता है, वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। धैर्य चाहिए क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। वो इसी से रिलेटेड है जो हमने डिस्कस किया। और बताइए, अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा? मन कंट्रोल नहीं रहेगा। धैर्य नहीं होने से मन बहुत कुछ सोचेगा। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ कि मन जो है बहुत सही सोच लेता है बहुत बारी? ऐसा ही होता है? आपका मन क्या कहता है? तो अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रांग है ना, तो धैर्य तो अपने आप रहेगा। सेल्फ कंट्रोल, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है, अगर स्ट्रांग है कि हाँ कि हमें हमारा लक्ष्य ये है, अच्छा तो हमें पता है कितना टाइम लगेगा। लेकिन चलो ठीक है, अगर सुबह उठ के मैंने धैर्य ये बना लिया, गोल ये है कि मैं टॉयलेट नहीं जाऊँगा,
तो कहाँ फिर कहाँ लगा धैर्य? धैर्य रखो, मैं नहीं निकालूंगा आज बाहर, ये मेरा गोल आज। कहाँ हमारे अंदर कहाँ सेल्फ कंट्रोल है? धैर्य तो बस भगवान की सेवा कब सुबह उठते ही सेल्फ कंट्रोल टूट रहा है। अच्छा अलार्म बजता है तो कौन कितने कितने भक्त हैं जो पहले अलार्म की घंटी पे उठ के बस ऐसे बैठ जाते हैं और स्नूज का बटन भी नहीं दबाएंगे। ये एक्सपीरियंस, ये आर्मी के लोग हैं प्रभु, इनकी बात पे मत जाना। और वो और पुराने रिटायर्ड लोग हैं, ये हमारी बातें नहीं कर रहे, ये तो ट्रेंड ही ऐसे किए गए थे। बट हम में से मैक्सिमम लोग तो स्नूज, कहाँ सेल्फ कंट्रोल है सेल्फ कंट्रोल? हम प्रयास कर रहे सेल्फ कंट्रोल। धैर्य तो बहुत दूर की बात है एक्चुअली, दूर दूर दूर। ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसके लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। ये इसके लिए आपको रियलाइजेशन चाहिए धैर्य। और बताइए, और क्यों रखनी चाहिए हमें धैर्य? कृष्ण भावना भावित में हमें निरंतर भक्ति में बढ़ते रहने के लिए धैर्य अति आवश्यक है। ये तो मैंने बता दिया क्यों। रूपा जी ने 70 साल तक धैर्य रखा। एग्जाम धैर्य के अलावा है ही क्या, मतलब आपके पास और उसे भक्ति करने में धैर्य के अलावा है ही क्या, कोई और प्रोसेस तो है ही भाई? क्योंकि चुनौतियाँ तो है ही नहीं, जब भी जो मतलब भक्त है उसके साथ तो रोज़ चुनौती है, रोज़ ही लोग आएंगे, रोज़ ही उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, रोज़ ही समस्या आएंगी। अगर धैर्य नहीं रखेगा तो फिर क्या रखेगा हमें? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। देखो, एक तरीका है फोर्सफुली धैर्य रखना, ज़बरदस्ती में धैर्य रखना। एक है पॉजिटिवली धैर्य रखना प्रभु। एक है अच्छी समझ के साथ धैर्य रखना, वो है सतोगुण का धैर्य। ये वाला जो धैर्य है कि कुछ बचा ही नहीं है करने को तो मुंह बंद करके बैठ जाएं, तो वो तमोगुण या रजोगुण का धैर्य है, वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। बेसिकली धैर्य मीन्स सतोगुण। धैर्य जो है ना, वो सतोगुण के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर की एक क्वालिटी होती है। ये आप ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते आर्टिफिशियली, मैकेनिकली। वो उसके लिए आपको सतोगुण और ऐसे फैक्टर्स और ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को डेवलप करना पड़ता है कि अब आप सतोगुण और पेशेंस को, क्वालिटी को डेवलप करो। फॉर एग्जांपल, ये लिस्ट आप बनाओ अभी, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखो जिससे आपके अंदर पैशन बढ़ता है, जिससे आपके अंदर रजोगुण आता है। और जैसे ही रजोगुण आया, पेशेंस गया भक्तों। सिंपल इक्वेशन। रजोगुण जैसे ही आया, आपको अभी चाहिए रिजल्ट। और ऐसा क्या होता है कि हमारा दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे हुए हैं हमने, जिसकी वजह से रजोगुण हमने ट्रिगर करके ऑटोमेटिकली मशीन चल रही है। वो जब भी पानी खत्म होगा भर जाएगा रजोगुण का, ऐसा हमने सिस्टम बना रखा है। सो बेसिकली आज की इस क्लास में हम ये लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, ये तो हमें सबको पता है धैर्य रखना चाहिए, लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल। ये वर्कशॉप इसलिए है ताकि हम एनालाइज करें कि हमारी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। और मे बी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं जिसकी वजह से आप लोग सतोगुण के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सको और आप प्रैक्टिसली अच्छे से फॉलो कर सको। सो ऑल दिस थिंग्स। आवाज़ आ रही है? कम आ रही है? पंखा बंद कर दो, माइक लगा दो भाई। ऑल राइट, लिखिए ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपके अंदर रजोगुण प्रोड्यूस कर रही हैं। फिर हम एक के ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ऐसी चीज़ें लिखो जिससे आपको पेशेंस आता हो। दूसरा आपको क्वेश्चन ये लिखना है, बस ओके, आई विल मैनेज। लिखिए कौन सा आपका लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसे कार्यकलाप हो सकते हैं या ऐसा संग हो सकता है या ऐसा डीलिंग हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके अंदर रजोगुण बढ़ता है और आपने एनालाइज किया है अभी तक, या फिर अपना प्रीवियस हिस्ट्री से निकाल के देखिए कि ऐसा संग या ऐसा कार्य है जिसकी वजह से आपके अंदर पेशेंस चला गया था। तो वो सारी चीज़ें बाहर निकालिए, अपना पास्ट एनालाइज कीजिए, पीछे का हिस्ट्री देखिए और उसमें से निकालिए कि कब हमने धैर्य को लूज किया। आपके पास समय शुरू हो चुका है, लिखिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? 5 लाख के
पास्ट लाइफ में है यार, हमारे तो अच्छी लाइफ तो अभी जी नहीं हमने। किसी को पिछला जन्म याद हो तो बात अलग है। हमने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में लाइफ में कब कब पेशेंस लूज किया और किसकी वजह से किया, क्या कारण रहे उसके, ये थोड़ा सोचिए। भगवत गीता पे लिख रहे हैं। नहीं, भगवत गीता पे नहीं लिखते। बुक इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इज अ ग्रंथा। कृष्णा मतलब बैक पे लिख लो, किसी पे नीचे लिख लो इसको, कोई और कॉपी ले लो। ये बुक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। सिखिज्म के अंदर ग्रंथों को वर्शिप किया जाता है। हम लोग तो उनको ही सिखा देंगे, हम ऐसे लोग हैं। लिखिए लिखिए। या ऐसा कोई एक्टिविटी जो हम डेली लाइफ में करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद से फिर समझ में आ जाए। यूज़ ऑफ मे बी स्मार्टफोन। इसको करने से आपका पेशेंस आपको चला जाता है, आप रजोगुण के अंदर आ जाते हो। सुबह उठते ही फ़ोन को यूज़ करना, रजोगुण। मे बी आप लोगों का खाना ऐसा हो शायद से जिसकी वजह से रजोगुण आ रहा हो। लिखो, कोरा कागज था, या मे बी आपका संग ऐसा हो। रजोगुण तो सबके अंदर होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रजोगुण को हाई पे रखती हैं। रजोगुण के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं, बट वो काम का विनाश हो जाता है। वैसा कुछ इन्वायरमेंट, ऐसी कोई एक्टिविटी आप एनालाइज कीजिए अपने बारे में कि मैं जब ये करता हूँ तो मैं दूसरा इंसान होता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं ऐसे। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से बता सकता हूँ आप लोगों को एक और एग्जांपल कि लाइक जब मैं जॉब करता था तो मैं बाइक से जाता था। तो बाइक से जाने के बाद सो मुझे आधे घंटे में पहुँचना ही पहुँचना ऑफिस। सो एवरी डे आई हैव टू टेक अ रेस कि अच्छा इसको ओवरटेक करना है, यहाँ से निकालना है, वहाँ से निकालना है, ये आ गया वो आ गया। सो इट्स अ वेरी पैशनेट एक्टिविटी। देन आफ्टर सम टाइम आई टुक अ बस, जो शेयर्ड बस ही चलती थी। तो मैंने देखा उसमें बैठा हूँ तो मॉर्निंग में फिर भागवतम पढ़ रहा हूँ, थोड़ा चैंटिंग कर लिया और फिर ऑफिस पहुँच गए। तो दोनों एक्टिविटी में फ़र्क है नहीं है। सो ये मेरी एक्टिविटी थी लाइफ की, एक पार्ट था जिसकी वजह से मेरा रजोगुण बढ़ रहा था और उसकी वजह से पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट डलता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ऐसे आप निकालो। और कौन कौन सी एक्टिविटी है ऐसी कि हो सकती हैं, मैं भी हो रही हूँ ऑलरेडी, जिसकी वजह से। ये मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद से नहीं दिक्कत आई शायद से बाइक में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लिखिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जो रीजन आप लोग लिखेंगे मैं उसकी डिटेल्स दूंगा। एक तो तरीका ये था कि मैं बता देता आप लोगों को, बट उससे अच्छा है कि आप लोग निकालो, फिर मैं आप लोगों को उसमें से निकालूँ। ये एक टूल होता है टीचिंग का, TTC 1 के अंदर आप ये सीखोगे कि यूज़ योर ऑडियंस ओनली। मैं बताऊँगा आप भूल जाओगे। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ, अभी जोर लग रहा है दिमाग पे अच्छा वाला। अब ये जोर लगेगा तो याद भी रहेगा वक्तों, नहीं तो मैं क्लास में 1 घंटे का भाषण देके चला जाऊँगा, आप लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा।
पिछली क्लास याद है आप लोगों को, हमने कोई एक्सरसाइज वगैरह करवाया था? हाँ, ये याद इसलिए है क्योंकि करा है वो, देख हाथों से किया है वो, उसको आपने फॉरगिवनेस हम ऐसे डाल रहे हो किसी को, इट इम्पैक्ट्स। ये टूल्स होते हैं कुछ सिखाने के लिए। क्या कलयुग बुद्धि है ना, कलयुग ही सब है। लिखिए, मे बी आपका ड्रेसिंग स्टाइल। चमकदार कपड़ों से हाँ लिखिए 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 लिखिए, इसको धोएंगे हम अच्छे से। मे बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा बजाता हूँ? लिखा है ना। वेरी गुड वेरी गुड। हेयर स्टाइल लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप पकड़ रहे हो, आप धुन पकड़ रहे हो, थोड़ा टाइम तो लगा। क्या हुआ? पेन बंद करके? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है मंगला आरती जाने के लिए भी जल्दी जल्दी से लोगों को जाना पड़ता हो, जल्दी लिखो लिखो, ये भी टाइम क्राइसिस, बिल्कुल डंके की चोट पे पहुंचने वाला काम। एक मिनट और है, लिखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। आपका सेवा ऐसा हो सकता है पे भी पता लगे, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, और मे बी नाइट स्केड्यूल कुछ ऐसा है आपका, रात को ही फ़ोन उठेगा। खाना पीना ऐसा हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज ऐसी हो सकती हैं, या फिर घूमना फिरना कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर पढ़ाई लिखाई में भी हम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जिससे और रजोगुण उठा रहे हैं हम अपना। या जपा हमारा ऐसा है कि वही रजोगुणी है, जपा ही रजोगुणी है हमारा। भक्ति भी तीन तरीके की, तीन गुणों के हिसाब से होती है, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। हम भक्ति के जो कार्यकलाप कर रहे हैं वो भी रजोगुण में होके कर सकते हैं। तो धैर्य बचेगा, धैर्य तो उड़ गया है। ओके, लिख लिया, काफ़ी पॉइंट्स आ गए। चलो, किन भक्तों ने 3 पॉइंट लिखे हैं? तीन या 3 से ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं? ये दोनों लिख रहे हैं तो मतलब इससे ज़्यादा ही लिखा है। ओके, 5 से ज़्यादा किन भक्तों ने पॉइंट लिखे हैं? 7 से ज़्यादा किन भक्तों ने पॉइंट लिखे हैं? 6 किन्होंने लिखे हैं? 5 पे ही हैं सब लोग, 5 वाले सारे हैं। 6 नहीं लिखा? 4 कितने लिखे? 4, इतने ही बस पकड़ पाए भाई। और तो सारे 6, टाइम पे होते हैं। अच्छा बाकी सारे टाइम। वेरी गुड। 8, 7, यस पूरी 5, वेरी गुड। एक ही लिखा है। तब से एक ही लिख रहे थे। 8, 7, 4 सॉरी 6, वेरी गुड। ओके, चलो अब चर्चा करते हैं। अब सुनो, फिर बीच बीच में अपने अपने पॉइंट्स बताना। एक बारी ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और अर्जुन को भेजा, सॉरी युधिष्ठिर को भेजा। कहते जाओ, युधिष्ठिर महाराज को बोला कि उनको पकड़ के लेके आओ पूरे सोसाइटी में जो आपसे नीचा है, और दुर्योधन को बोला कि ऐसे किसी को लेके आओ जो आपसे ऊपर है। गए, 1 घंटा 2 घंटा घूम के आए, दोनों वापस आए द्रोणाचार्य के पास, दोनों खाली हाथ आए। तो महाराज ने पूछा, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज से, कहते क्या हुआ, कोई मिला नहीं आपको? कहते हाँ, आपने बोला था ना कि मेरे से नीचे को ढूंढ के लेके आना है। कहते मेरे से नीचे कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे नीचे हूँ। कहते मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ वो मेरे से ऊपर ही है।
फिर दुर्योधन से पूछा, अरे आपको बोला था कि आपसे ऊपर को लेके आओगे सब। कहते कोई है ही नहीं समाज में, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। तो हम जितना, मतलब इट्स नॉट अबाउट रिलेटेड टू योर पॉइंट्स, बट इतना है कि इंट्रोस्पेक्शन कि हम कितना निकाल पाते हैं अपने बारे में। जैसे मैं इस एक्सरसाइज को उल्टा कर दूं आप लोगों के लिए कि चलो मैं बोलता हूं कि किसी एक भक्त का गुणगान लिखो, कितनी क्वालिटीज़ लिख सकते हो आप किसी भक्त के बारे में। तो एक पेज आपने सपोज करो उसका भर दिया। फिर मैंने दूसरा एक्सरसाइज बोला कि चलो हम अपने बारे में लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, और वहाँ पे हमारा पेन रुक गया। सो कहने का मतलब है थोड़ा दिक्कत है, अंदर जंग लग रखी है थोड़ी ना, तो थोड़ा समय लगेगा थोड़ा साफ करने में, चमकने में। तो जंग वो खुद पकड़ लोगे तो अच्छा है, दूसरा कोई मांझेगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी। सो ये भक्ति का प्रोसेस है भक्तों, अनर्थ निवृत्ति इसको कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति। देखो भक्ति ना किसी और के लिए मत करो, किसी और को दिखाने के लिए कि हम भक्ति इज ए इंडिविजुअल प्रोसेस। वो आपका अपना एक रास्ता है भगवान के प्रति। ये नहीं है कि भक्ति शास्त्री का हिंदी का बैच एक साथ ही गोलोक जाने वाला है, इस गलतफहमी में मत रहना। सॉरी, नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये तो अगर इस गलतफहमी हो, ये तो चलो ठीक है, 4 महीने के लिए आप लोग एक साथ थे, ये हरि बोल, ये प्रसाद हो गया, कीर्तन हो गया, फेस्टिवल हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। असली जंग शुरू होने वाली है इसके बाद, जो यहाँ से अब सीख के जाएंगे उसको अप्लाई कितना करने वाले हैं। अभी तो क्या फ्लो में हो, अभी तो शिप चल रहा है, वो शिप उतरेगा रुकेगा, फिर उसके बाद पता लगा शहर में कौन सी गली में कैसे जाना था, तो उसके लिए तैयारी चल रही है अभी। तो अभी तो बहुत हनीमून पीरियड चल रहा है ये। आधों को तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा हनीमून का, और जिनको है वो थोड़े गुमशुदा ही हैं, उनका जैसे हनीमून ही नहीं हुआ था। सो ये हनीमून पीरियड है अभी, तो गुडी चल रहा है, सब सही है दुनिया में। प्रसाद कितना अच्छा है, क्लासेस कितनी अच्छी हैं, कीर्तन कितना अच्छा है, फेस्टिवल्स वाह जी वाह, क्लासेस वाह, एसोसिएशन। सो अभी इसका पर्पज़ यही है कि थोड़े ऐसे टूल्स सिखाए जाएं ताकि आगे आने वाले टाइम में ना, है ना मनोज प्रभु? फिर मैं अभी हमेशा तो क्लास देने वाला नहीं, वैल्यू क्लासेज यहाँ पे फिर कितनी देर तक चलेंगी। अभी इसे फिर तैयार किए जाएं भक्त लोग, है ना। ओके, सो अपने इंट्रोस्पेक्शन करना, सतोगुण ये टूल है भक्तों। अगर आप इसको डेवलप करोगे और अपनी दिनचर्या में लगाओगे तो ट्रिमेंडस रिजल्ट आएगा। जैसे लाइक एक सिंपल से एक चीज़ है कि आप अपने आसपास चीज़ों को, कौन सी चीज़ें अपने आसपास रखते हो, ये प्रैक्टिकल टिप है। लाइक अगर आपके पास सतोगुणी चीज़ें हैं आपके आसपास, आपके पास हारमोनियम है, हारमोनियम सतोगुण में आता है, ठीक है। आपके पास ग्रंथ हैं, आज भगवान की विग्रह की पिक्चर हैं, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट आपने आसपास अपने क्रिएट किया हुआ जिससे आपको सतोगुण ऑटोमेटिकली आएगा। बट अगर आपने चीज़ें ही ऐसी रखी हुई हैं जो आसपास आपको रजोगुण प्रोवाइड कर रही है, ये आपको ही चेक करना पड़ेगा कि इस चीज़ से मेरा रजोगुण बढ़ता है, इससे मेरी उत्तेजना बढ़ती है, मैं इस चीज़ को देख करके कुछ और ही हो जाता हूँ, मैं प्रेयरफुल मूड से चला जाता हूँ। सो इन चीज़ों को हमें चेंज करना। तो जो आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखे हैं अभी, ये वो सारे आइटम्स हैं जो हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सतोगुण चला जाएगा और धैर्य हो जाएगा। सो धैर्य को लेके आना ये कला है भक्तों। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ साल पहले ना, मैं पंजाब में पढ़ाता था NIT जलंधर में। तो जो जहाँ जगह थी जहाँ पे हमारा बच्चों को रखते थे हम लोग, स्टूडेंट्स को, वो जगह खेतों में थी, और स्टूडेंट और कॉलेज भी बिल्कुल पास में ही था, और खेत में सिटी से बाहर निकल के होते हैं ना ऐसे कॉलेजेस। अब स्टूडेंट्स कॉलेज चले जाते थे, अब 10 बजे खाली हो जाता था स्टूडेंट्स का अकेडमी। अब मैं जपा बीड़ लेके या भागवतम लेकर के खेत में चला जाता था, खेत, जहाँ देख लो खेत। इक्का दुक्का कोई गाड़ी आ गई तो सुभान अल्लाह, मतलब हाईवे पास से बह रहा है बट ट्रेन ट्रैक जा रहा है, बट वो दूर है, बट जहाँ मैं रह रहा हूँ वो तो खेत यार। लोग कितने 4-10 घर हैं वहाँ पे, और कितनों से बात कर लोगे, सब लोग जानते हैं। और ये ऐसा इन्वायरमेंट बड़ी एक कहते हैं तसल्ली की शांति लेके आता है बेसिकली। उसी के कंपैरिजन में अब मुझे महीने में या हफ्ते में मैं वापस दिल्ली आता था। अब दिल्ली में आना, मेट्रो चा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी चेकिंग, गन गार्ड, फिर गाड़ी,
फिर टेंपल के अंदर भी 136 दुनिया ही चल रही है वहाँ पे, तो और ये उठा पटक ये वो ये फेस्टिवल तो ये इससे रजोगुण आता है एक्चुअली। ये हमें पता नहीं लगता, हम भक्ति में कम काम कर रहे होते हैं, रजोगुण में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ये टाइम ही लग जाता है, रजोगुण चला रहा था, मुझे भक्ति चला रही थी। एकदम से चेतना में फ़र्क समझ में आता है। तो पॉइंट है कि आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रखना स्टार्ट करो जिससे आपको सतोगुण पैदा होता है। अगर आप ऐसे रजोगुणी इन्वायरमेंट में रहोगे, धैर्य ऑटोमेटिकली चला जाएगा भक्तों, वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे किसान को वेट करना पड़ता है 4 महीने फसल उगेगी, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं उसकी दिनचर्या ऐसी है कि जिसमें वो ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी वजह से उसको वेट करना पड़ रहा है। तो ऐसा आपको अपने आप को भी ढालना पड़ेगा, समझे? कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, सपोज करो आप पौधा ही उगा रहे हो, तो आपको ये एक्टिविटी अपने अंदर डालनी पड़ेगी। सपोज करो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो या श्लोका याद कर रहे हो या कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो ऐसा कार्य डेली लाइफ में आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसमें आप रोज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रोज इन्वेस्टमेंट करके आप उसकी बढ़ोतरी देख रहे हो, तो आपको सतोगुण आएगा। बट अगर आपके पास दिन में चर्या ही सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें आपने अब किया अब हो गया, अब किया अब हो गया, अब किया अब हो गया, तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? रजोगुण पैदा होगा भक्तों। तो ये कला है, ये अकल है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं डला हुआ जिसकी वजह से मेरा धैर्य जा रहा है। और जनरली धैर्य इसकी वजह से जा रहा होता है, रजोगुण उसकी वजह से जा रहा होता है। कुछ ना कुछ ऐसा कोई यार मित्र दोस्त या कोई ऐसी एक्टिविटी डल रखी होगी लाइफ में जिसकी वजह से जिंगा लाला हो रखी है लाइफ, और उसको काटने का है। और ऐसी चीज़ को इंस्टॉल करना है जिससे सतोगुण डेवलप होना स्टार्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अपने पॉइंट्स बताना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट प्रसादम, यस। अब प्रसादम की 3 कैटेगरी हैं। 17वां अध्याय भगवत गीता 8 से 11 श्लोक। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। प्रसाद तो भी ऐसे ना, हम प्रसाद को प्रसाद की तरह कम देखते हैं, उसको फूड आइटम ज़्यादा देखते हैं। प्रसाद तो शुद्ध सत्व है। बट 3 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? रजोगुण, तमोगुण, ओके। रजोगुण में, तमोगुण में क्या क्या आता है? गरम, गरम है ना, गरम। तमोगुण में तो सतोगुण में क्या आएगा? भट्टी आएगी। अरे मैं तमोगुण पूछ रहा हूँ। तमोगुण में तो बासी आता है, उसमें तीखा आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें रस नहीं है, जिसमें रस नहीं है, जो गंध है, जो बदबू आता है। बदबू आता है। रजोगुण में चिकनाहट वाला, जरा खट्टा, जरा चटपटा, चटपटा, मसाले, स्पाइसी, बेसिकली सिंपल, एक सिंगल वर्ड, स्पाइसी। चिकनाहट नहीं, ऑयली कहेंगे। चिकनाहट तो सतोगुण में आता है एक्चुअली। जैसे छाछ होता है, इसमें चिकनाहट होती है, दूध दही घी, ये तो रजोगुण। अगर हमें अट्रैक्शन है स्पाइसी फूड से, तो भक्तों हम अपने लाइफ में एक एलिमेंट रजोगुण का डाल रहे हैं। कभी कभार ठीक है, हफ्ते महीने में 2 हफ्ते में एक बार ही, कभी ओकेजनली आ रहा है तो ठीक है। बट अगर रोज़ ही इटालियन स्पाइसी चल रहा है, चाइनीज चल रहा है, तो दिक्कत है वक्त। सतोगुण में क्या क्या आएगा? मिष्ठान भोजन आता है, मिष्ठान, फल, जो पल्सेस, दाल, ग्रेन, चावल, ये सब कुछ। अब लिक्विड आइटम स्पेशली होलसम, भगवत गीता वर्ड कहती है होलसम और न्यूट्रिशियस। इन आइटम को पाओगे तो आपका सतोगुण स्टाइल में डलेगा। ओके, लाइफ स्टाइल। सुबह अगर लेट उठे तो कौन सा गुण चल रहा है? अच्छा, तमोगुण रजोगुण मिक्स ले लो। वैसे हम लोग मैक्सिमम तमोगुण में ही होते हैं, कभी कभार हम रजो में आ जाते हैं, और गलती ने खुदा ना खास्ता कभी कभार जग्गी बुद्धि तो सतोगुण में आते हैं। ये रियलिटी है वक्त। कभी गलती ये मैं सोचना कि हम सतोगुण में ही थे, वो तो गलती से मैं रजोगुण तमोगुण में चला गया। ना 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 ना, अगर सतोगुण में अगर आप लोग आ गए ना, तो आप अलग ही दिखोगे, एज ए डिफरेंट पर्सन एक्चुअली। सतोगुण, और सतोगुण मतलब ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी देर के लिए आओगे चलेगा, थोड़ी देर आओगे जाओगे आगे जाओगे, बट जब ज़्यादा देर के लिए आते हैं, सो एक्शंस, नॉलेज, विजडम, बुद्धि से ही काम करती है, फिर इंद्रियां से ही काम करती हैं फिर। तो ये दिस इज द चैलेंज। दिनचर्या, दिन का टाइम किसके अंदर होता है? रजोगुण। रात का टाइम तमोगुण। सुबह का टाइम, ये प्रकृति का नियम ऐसा बना हुआ है। काल जो है ना, काल
जब महाविष्णु ग्लांस करते हैं प्रकृति के ऊपर तो ये 3 गुण को इंजेक्ट करते हैं। काल मतलब 3 गुण, समय जैसे बदलेगा तो 3 गुण खेलने स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारा दिनचर्या एक्टिविटी, वैसे तो आप लोग अभी सही साधन भजन कर रहे हो, सुबह उठने का ही टाइम है तो उठोगे तो सतोगुण बना रहेगा, कार्य करने का टाइम है तो दोपहर को ही हो, और रात को समय पे सो जाने का तो सतोगुण बना रहेगा। अगर वो समय 10 बजे के बाद जा रहा है तो सेकंड वेव स्टार्ट हो जाती है शरीर के अंदर भक्तों, उसकी वजह से आपको नींद एक तो अच्छी नहीं आएगी, बेड बिस्तर पे तड़पड़ चलते रहोगे। इसको ये साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ मैं। 10 बजे के बाद शरीर अलग तरीके से बिहेव करता है, शरीर को ऐसा लगता है कि इसको जगना ही जगना है, और तो नींद साइकिल ही चेंज कर देता है। कहते हैं अब तुझे 10 बजे अच्छे से नींद आने नहीं दूंगा, 1 बजे ही आएगी। और वो 1 बजे से लेकर के 5 बजे 3-4 घंटे वाली जो नींद होती है, एक पैच होता है, 3 घंटे का एक साइकिल होता है नींद का। अब वो लेने के बाद फिर जब उठोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा हाँ बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है, बट हुआ कुछ नहीं, बिल्डअप हो गई है साइकिल। और वो साइकिल कहीं ना कहीं निकलेगी, फिर वो या इधर क्लास में सोओगे या अच्छे से जपा में सोओगे या फिर एक दिन तसल्ली से ही सो जाओगे, लंबा सोओगे, तो वो निकलेगा कहीं पे। सो ये स्केड्यूल अकॉर्डिंग जिसके हिसाब से लाइफस्टाइल बनाओगे तो भक्तों उस हिसाब से पेशेंस डेवलप होगी। तो हमारा रात के सोने का तरीका क्या है वो डिसाइड करने वाला है सुबह क्या होने वाला है। क्लियर? ओके, दिस इज रिगार्डिंग योर लाइफस्टाइल। और खाना पीना, अगर सूर्यास्त के बाद अगर खाते हो दबा के फीस्ट, हरि बोल गौर प्रेमानंदे, तो फिर हो गया। कभी फेस्टिवल है, कभी एक्सेप्शनल केस है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर रेगुलरली कुछ ऐसा है कि 10 बजे ही चिली पनीर फ्राइड राइस, तो भक्तों भूल जाओ, धैर्य गया तेल लेने, धैर्य नहीं आने वाला। तो खाना पीना सूर्यास्त के बाद अगर खा रहे हो तो थोड़ा खाओ, कम खाओ। अगर किसी की अग्नि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कई लोगों की होती है, डाइजेस्ट भी हो जाता है, सब ठीक भी रहता है, ठीक है, बट लंबे टाइम के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे रात को खाने की वजह से सुबह जपा में नींद आ रहा है, तो गौर प्रेमानंद है। आपका सारा प्रोसेस जपा के ऊपर डिपेंड करता है, आप जप में क्या कर रहे हो। बाकी आप कितना बढ़िया कीर्तन कर लो, कितना बढ़िया मैनेजमेंट कर लो, कितना बढ़िया डांस कर लो, कितना बढ़िया डेकोरेशन कर लो, कोई काम नहीं आने वाला। काम इन द सेंस इसलिए नहीं आने वाला, उससे इम्पैक्ट नहीं डल रहा है। व्हाट मैटर्स आप कितने भक्ति में सिंसियर हो, ये दिखेगा आपका जपा में। अगर जपा आपका चलते चलते चल रहा है तो भक्ति भी चलते चलते चल रही है। जपा में अगर हम कीर्तन में ऐसे हम होते हैं बिल्कुल हरि बोल, और जपा में हम लोग ऐसे होते हैं, गड़बड़ है, क्लियर गड़बड़ है, प्रोसेस काम नहीं कर रहा। वो तो रजोगुण है जो डांस करवा रहा है, वो तो माहौल है, वो तो अपोजिट सेक्स है जो करवा रहा है, उसमें भक्ति थोड़ी ना। भक्ति तो यहाँ दिखनी थी जो अकेला बैठ के भजन करता, उसमें झंग, या फिर चलेंगे यहाँ चलते चलते बातें करेंगे, थर्ड क्लास। इट्स नॉट, ये भक्ति नहीं है भक्तों, हम कुछ और कर रहे हैं, है ना। जपा इज द बैरोमीटर। बैरोमीटर समझते हैं किस चीज़ को? जैसे प्रेशर होता है ना टायर के अंदर, वो चेक करता है कि कितना प्रेशर आ रहा है, कम है भरो हवा, ज़्यादा हो गया निकाल दो हवा, तो उससे चेक हो जाती है। उसी प्रकार से जप का गुणवत्ता क्या है, उससे पता लगेगा भक्त कितना सिंसियर है भक्ति में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जप में डिसाइड होगा प्रभु जी। जप अगर बैठ के नहीं हो रहा है, अगर घुटने में दिक्कत है तो बात अलग है, चेयर पे बैठ करके एक जगह तसल्ली से बैठ के जपा करो। जब एक जगह बैठ के होता है, चल फिर के कर रहे हो, घूम फिर के कर रहे हो तो रजोगुणी जपा है। नींद में हो करके कर रहे हो तो तमोगुणी है। नींद अगर आ रही है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो ना, कम थोड़ा खाओ पियो इस तरीके से, रात को सो जल्दी। इसी को तो सिंसेरिटी कहते हैं। और सिंसेरिटी सीरियसनेस जो सुनते आ रहे हैं हम लोग, उसका मतलब क्या है? इसको इम्प्रूव करना है। पानी असली बीज ये है, इससे उठेगा जो भी उठेगा। वो तो कलाएं हैं हमारे पास जो हमारे पास आ गई हैं पिछले जन्म से। उसको कलाओं को यूज करके भगवान की सेवा में हम अपना उद्धार कर रहे हैं। भगवान पे वो नहीं कर रहे कोई एहसान, वो तो हम अपने शुद्धिकरण करना चाह रहे थे, बट उसकी वजह से तो और प्राइड बिल्डअप हो गया। और जहाँ पे प्राइड खटना था जपा में, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। सो कहने का मतलब है जपा इज योर बैरोमीटर। तो
तो जपा के टाइम पे जपा करोगे, अच्छे से सुनोगे भगवान का नाम, धैर्य पूर्वक एक एक वर्ड के ऊपर रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हरे कृष्ण बोला और जब हरे राम राम हरे हरे आया वो तब तक भूल ही गए हरे कृष्ण भी बोला हुआ था, उसके बीच में बहुत सारी दुनिया घुस जाती है हमारी। ऐसा होता है होता है। क्लियरली। आप बोलो, एक बार ये बोलोगे हरे कृष्ण, फिर बाद में पता नहीं कहाँ जाए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मेरे धोती, मेरा साड़ी, मेरा वो ऐसा रेंट देना, अच्छा वो पानी का क्या हुआ, बारिश तो नहीं पड़ जाएगी, राम राम हरे 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 कृष्ण, मैं आज क्लास है मेरी, आज उसके बाद प्रसाद ये कर लूँगा, आज अगले हफ्ते मुझे वहाँ जाना है, उस वक्त से मिलना था, उसने मुझे क्यों कह दिया, उसने मुझे चुगली कर दी, वो मेरे से खुश क्यों नहीं है, मेरे से राम राम हरे हरे। हाँ, सही। So you need 1000 for 20 करते night dinner। इज इट ट्रू? परिक्रमा में जपा हो सकता कि नहीं? पहले जाओ, पहले परिक्रमा से पहले करके जपा जाओ, जपा को सिंसियर बनाओ। हम लोग नवदीप मंडल परिक्रमा करते थे, पहले 2:30-3 बजे उठ के पहले जपा कंप्लीट करते थे, 5 बजे परिक्रमा निकलेगी उससे पहले, वो तो चलते चलते एक्स्ट्रा राउंड है फिर वो आपके, उसको काम करना। हाँ उसको एक्स्ट्रा राउंड कर, 16 माला बैठ के तसल्ली से करोगे भक्तों तब मानी जाएगी। ये आप गुरु को प्रसन्न करने का फॉर्मूला ले लो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम उठते हैं और भी एक माला जप रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हाँ ठीक है, वो चलेगा, वो अच्छा प्रैक्टिस है। प्रभु जी, एकांत में जब बैठ के करते हैं आंखें बंद करके तो ये सब चलता है, बट आंखें खोल के अगर करो तो सुनाई देता है, मतलब दृश्य देखते हुए करो तो सुनाई देता है। Very good. अगर जैसे ही चिंतन करना चालू करते हैं तो फिर ये सब बाकी का माइंड कहीं और चला जाता है। हाँ तो मत कहिए आंखें बंद करके, आंखें बंद करके वैसे जनरली किसी ने रिकमेंड नहीं किया है, आंखें आधी बंद करनी है, ना तो ऐसे देखनी है कितना अच्छा डेकोरेशन है, वाह राधा कृष्ण बैठे हैं, षड गोस्वामी, लिफ्ट आ गई, तो हो गया जपा, रडार जपा कहते हैं इसको, मतलब सब एनालाइज कर रहा है जप में। एक है कि ऐसे आंखें बंद कर, ना दोनों ही गड़बड़ होगा आपका, हल्का सा आंखें इतनी मध्यम सी खोलनी है, मध्यम सी, तो आप सुन के और एक ही जगह बैठने का प्रयास करो जपा के अंदर। जब आप एक ही जगह पे बैठते हो, को देख के कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ इसको आंखें बंद कर लो तो फिर ध्यान। हाँ तो जी वो तो चलो क्या अभी इमोशनल या फिर उस लेवल पे भी रहते हैं कई बार हम स्टार्टिंग में, मन के लेवल पे रह करके जप करते हैं, मन को कुछ अच्छा लग रहा है जपा अच्छा, अरे मन को अच्छा लग रहा है जपा अच्छा मन को नहीं लग रहा है, जपा मन को नहीं अच्छा लग रहा, मन को कुछ और अच्छा लग रहा है, उसके बीच में जपा घुसाया हुआ है तो जपा अच्छा लग गया। नहीं मूवी देखते हुए लोग पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं ना, वो मन तो मूवी में आ रहा है, पॉपकॉर्न तो चल रहा है साथ में, उसी प्रकार से मन कहीं और लगा हुआ है किसी पिक्चर को देख करके, हाँ बहुत बढ़िया, उसमें जपा निकल गया साथ में, हो गया 16 माला हो भी गई, ना गड़बड़ हो रही है भक्तों। जपा में जस्ट भगवान का नाम सुनना होता है। चित्र हम बीच में कई बार देख सकते हैं अपने आप को याद करवाने के लिए कि मैं इनका नाम जप कर रहा हूँ, मैं इनके लिए भजन कर रहा हूँ, उससे राधा कृष्ण का स्मरण आएगा। अब ये नहीं कि जपा में चलते चलते फिर उसमें साड़ी का रंग आ गया, फिर उसमें फ्लावर गार्लैंड आ गया, अरे मेरी साड़ी कहाँ गई, वो उसका रंग था मैंने लेनी थी, ये हो गया जयराम जी की, और ऐसे ही होता है फिर वो पिक्चर के अंदर, अच्छा वो पास टाइम था, फिर उसके अंदर ये हुआ, फिर ये हुआ, अरे मैंने वहाँ साइकिल लेके जाना था, स्कूटी मेरी कहाँ रह गई, पेट्रोल आया कि नहीं आया, वो सारे थॉट्स कनेक्टेड होंगे। फिर बारिश पड़ जाएगी, मेरे कपड़े गिल्ले हो गए, सूख लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे, वो माइंड खेलता रहेगा। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो आप सोच नहीं सकते, अगर आप सोच रहे हो तो सुन नहीं सकते। जैसे मैं अभी क्लास में बोल रहा हूँ, अगर आपका ध्यान कहीं और है ना तो ये वर्ड आपको ऊपर से जा रहा होगा, बट अगर आप यहाँ सुन रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और गोविंदास में नहीं जा रहा, या कहीं सड़क पे नहीं जा रहा है, कहीं क्लास में नहीं जा रहा। ये मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। जब हम जप कर रहे होते हैं राम राम हरे 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 कृष्ण, जितना हम फोकस लेके आते हैं, जितना माइंड को बार बार उस पर फोकस करके रखते हैं, एक हरे कृष्ण महामंत्र भी हम पूरा नहीं बोल पाते हैं, उसमें ही निकल जाता कहीं। अगर एक भी बोलो, इसलिए बुरीजनपुर बोलते थे, कहते अगर आप एक हरे कृष्ण महामंत्र सुन लो ना, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। और जब मैं पहली बार सुने, मैं क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने प्रयास किया राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण, गायब इतनी देर में गायब, कहा हाँ यार ही इज़ राइट एक्चुअली। फिर मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट करा, अच्छा मैं एक हरे कृष्ण महामंत्र की पूरी लाइन में मैं 5 या 6 बस पकड़ पा रहा था, ठीक है मैं कल से एक और बढ़ाऊँगा, फिर एक और बढ़ाऊँगा, फिर कम, फिर बढ़ाओ, फिर कम, फिर बढ़ाओ, फिर कम, ये बार बार ही प्रयास करना पड़ता है। जल्दी हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान तो कहीं और ही रहता है। और दूसरा यूज़ जो आपने पॉइंट्स लिखे हुए थे इसमें, स्मार्टफोन का यूज़ करना ज़्यादा,
स्पेशली स्मार्टफोन में वो सारी चीज़ें यूज़ करना जो जैसे रील्स, शॉर्ट्स, जो खुद ही रजोगुणी है, खुद ही इतना तेज़ तर्राहट है, वो आपको क्या बना के छोड़ेगी। उसके बाद तो देखने के बाद तो आपको लगे हाँ कुछ अब कुछ करने का ज़िंदगी में। सो ऐसी एक्टिविटी जनरली ना ये स्मार्टफोन बहुत वो करता है, रजोगुण। इसका यूज़ सही टाइम पे करोगे बच जाओगे, सही टाइम पे और सही पर्पज़ पे। इसलिए मैं बीच में कई बार ना बटन वाला फ़ोन यूज़ करने लग जाता हूँ। जब कभी दिखा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है मुझे, तो बटन वाला फ़ोन रखा हो, उसमें सिम डाल दो, अब उसमें कुछ आता ही नहीं है, उसमें 2-4 बटन दबा के आप रुक जाओगे। हाँ इफेक्ट है। और उसके बाद और आप फील करोगे एकदम से, कहते हैं थोड़ा ना ये गंद फैल गया था तो दिमाग में, वो निकल गया। आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आप अगर ज़्यादा रजोगुणी चिलचिलाते, वैसे आप लोग तो सभ्य लोग हो, बट वैसे बता रहा हूँ, मतलब अगर हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है तो वो रजोगुण लेके आएगा। हमारा हेयर स्टाइल ऐसा है अगर, तो अगर हमारा रहन सहन ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको एडअप करेंगी, आपको हेल्प करेंगी रजोगुणी बनने में। हमारे कंठी का साइज़ हो सकता है, मतलब हम मोटी मोटी कंठी पहन के अच्छे अच्छे भक्त बन जाएं। अननेसेसरी डेकोरेशन, अननेसेसरी। रजोगुण। और बताइए और क्या पॉइंट्स हैं? हाँ मनोज को शादी विवाह जैसा समारोह, किसमें? शादी विवाह जो समारोह होता है, शादी, शादी विवाह का जो समारोह होता है उसमें जो हम लोग को इन्वाइट होता है, जाते हैं ना, तो उसमें शामिल होने से ही रजोगुण की प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसा concept है। ठीक है। कभी-कभी साम्यवादी होता है, जैसे सामने वाला रजोगुण, तो उसके साथ हम भी मतलब वो हो जाए। यार उसकी चेतना आप में शिफ्ट हो जाती है एक्चुअली, ऐसा होता ही है। अगर कोई सामने वाला ही बहुत उत्तेजित है, इसलिए हिटलर और ये सारे जो लोग थे, ये जब भाषण देते थे तो ऐसा भाषण देते थे उसके बाद लोगों को लगता है ज़िंदगी में क्रांति लेके आनी है, क्योंकि उसकी चेतना उसके अंदर शिफ्ट की जाएगी। तो सामने वाला अगर थोड़ा रजोगुणी है तो उस टाइम पे एक स्टेप बैक करो, नहीं तो वो भी रजोगुणी में आंसर देगा, आप भी रजोगुणी में आंसर दोगे, और एक रजोगुणी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे हम लोग अपने आसपास। और ऐसा है कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम रजोगुण में घूम भी रहे थे। ये तो आज थोड़ा शेक कर रहा है, रियलाइज़ हो रही है, तो चीज़ें थोड़ा अलग है। अदरवाइज़ हम रजोगुणी में अच्छे से बैठते हैं, उसके अंदर अच्छे से अपने भजन को पकाएंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, पॉइंट बताइए। पॉइंट टू मुझे ऐसा म्यूजिक सुनना या कॉलर या सुनना या अलार्म ऐसा लगा देना सुबह, ऐसे चीज़ें रहेगा कि भाई हमारा रजोगुण बढ़ता है। बहुत बढ़िया पॉइंट पूरी जी। किस तरीके का म्यूज़िक हम सुनते हैं, इवन किस तरीके का कीर्तन भी हम सुन लेते हैं कई बार। कीर्तन डिपेंड करता है कीर्तन कर कौन रहा है। अगर कोई कीर्तन भौतिक इच्छा से कर रहा है तो आपके अंदर भी भौतिक इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। कोई अगर ज्ञान के उसके प्रभाव से कर रहा है तो ज्ञान आएगा। इंद्र तृप्ति के हिसाब से कर रहा है तो इंद्र तृप्ति शिफ्ट हो जाएगी। शुद्ध भक्त अगर कीर्तन कर रहा है तो भक्ति वैसे तरीके उस तरीके का मन प्रकट होगा। फिर कथा भी ना, कथा भी। सिमिलर कथा कीर्तन वो सब एक ही उसमें आते हैं। जो भी कृष्ण के बारे में अगर जिस प्रकार की चर्चा की जा रही है, उसके हृदय क्या है, उसके हृदय से जैसा निकलेगा वही आगे शिफ्ट करा जाएगा। शब्द नहीं शिफ्ट करते हम लोग, भाषा शिफ्ट नहीं करते, हम चेतना शिफ्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली। अगर चेतना के अंदर गड़बड़ है, चेतना में अगर रजोगुणी चीज़ें हैं तो आप लोग भी रजोगुणी, तो कृष्ण को नहीं लेके जा रहे, आप कुछ और ही लेके चले गए साथ से। मतलब कथा बेशक कृष्ण के ऊपर हुई थी, बट उसके अंदर जोक याद रह गया आपको, और जोक पे फोकस ज़्यादा था। तो कथा के बाद आपसे पूछा गया अच्छा क्या बताया गया, तो हृदय कुछ मूव हुआ है, नहीं हुआ, कहते नहीं हृदय नहीं हुआ, वो जोक याद रह गया। तो मतलब कुछ तो हमारे ट्रांजिस्टर ऐसे लगे हुए थे कि जो जोक पकड़ना चाहते थे और कुछ वहाँ से भी जोक आ गया। यस, आज की डेट में ये म्यूज़िक और एनवायरनमेंट ये बड़ा इजीली अवेलेबल है। अगर आप उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते ना, तो उसकी लहर में बह जाओगे। होता कुछ नहीं है एक्चुअली, म्यूज़िक ओरिजिनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है, उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे डलती है। अगर आपको एक कला आ जाए कि अच्छा ये वाला म्यूजिक एक्चुअली राधा कृष्ण की लीला को ही बता रहा है, तो अलग तरीके से देखोगे। बट जनरली क्या होता है, हम उसके अंदर ही डिवेल हो जाते हैं, उसके अंदर ही घूमते रहते हैं। ओरिजिनली हर म्यूज़िक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है। यार दोस्त वाले जितने भी सॉन्ग हैं, उग्रवादी वाले जो सॉन्ग हैं, या फिर रोमांस वाले जो सॉन्ग हैं, वो हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारे। जय विजय की फाइट, टेररिस्ट, रोमांस, राधा कृष्ण का रोमांस, वो हैं सारे वहाँ पे। साख्या रस, यार दोस्त वाले, कृष्ण और गोपाल, वो हैं उनका सारा, और सारे वहाँ पे चल रहे हैं ओरिजिनली वहीं पे, वहाँ गाया जा रहा है, बज रहा है।
पर यहाँ जब आता है तो वो एक दूसरे के लिए बनता है कि मैं कृष्ण, तो वो अच्छा मेरा रोमांस, मेरा दोस्त, मेरा उग्रवादी, मेरे दुश्मन, वो सारे उसके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए तत्व अगर पता लगेगा ना, फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी, तो चीज़ों को पकड़ पाओगे। इस धरती पे इमोशन कैसे काम कर रहे हैं, इस धरती पे लीलाएं क्या हो रही हैं, और ये कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है ओरिजिनली। इसलिए जब आचार्य इन चीज़ों को देखते थे, उनकी चेतना इतनी हाई रहती थी कि कोई अगर लड़का लड़की को देखते थे, उसको देख करके ये दिमाग में आता था राधा कृष्णा। छोटे बच्चों को देख लेते थे, छोटे बच्चे राधा कृष्णा। यार दोस्त कहीं खेल रहे होते, कूद रहे होते, कृष्णा इज प्लेइंग विद द गोपाल। हमारी चेतना वैसी नहीं है अभी, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। समझ रहे हो ना, भाव क्या है? ये भाव है कि किसी चीज़ को भी देख रहे हो, पर्वत को देख रहे हो, चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? गोवर्धन। किसी नदी को देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? यमुना। चेतना वैसी फिक्स्ड है, चेतना उस स्तर पे है। ये विज्ञान है, भक्ति एक विज्ञान है कि ऐसा है, अपने आप को बना रखा है, पढ़ के, कथा सुन के, श्रवण करके, भजन करके, तब चेतना ऐसी रहती है। वो ऐसे नहीं तुक्के से बन जाएगी भक्तों। ये अभी जो हम सीख रहे हैं, ये तत्व सीख रहे हैं भक्ति शास्त्री में, ठीक है, अच्छा हमने ये सीख लिया, वो सीख लिया, ये रजोगुण तमोगुण, ये पैंतरे यूज करके आप लोगों को करना तो यही है ना कि समझ में आए सृष्टि लीला चल क्या रही है भक्तों, और मेरा यहाँ पे रोल क्या है। और ये सब कुछ करने के अंदर धैर्य लगता है। प्रभुपाद कौन सा एग्जाम्पल देते हैं धैर्य का? स्त्री का। क्या एग्जाम्पल है? गर्भवती नहीं, बच्चा ये नहीं है चलो भाई कल अमेजोन से कोई बच्चा थोड़ा ना डिलीवरी ले रहे हैं, इट टेक्स टाइम। तो ये चीज़ें सिखाती हैं। इवन आप मतलब नॉर्मल तरीके से भी आप एजुकेशन लेते हो, ऐसा तो नहीं था कि स्कूल में आज गए और 1 साल के बाद आप स्कूल से ग्रेजुएट हो गए। नहीं, 10-12 साल हमने वहाँ पे धक्के खाए, फिर उसके बाद वो भी समझ में नहीं आई तो फिर 4 साल और वेस्ट करे, फिर उसके बाद समझ में नहीं आया, कहीं लोग और भी समय लगाते हैं। सो ये सारी चीज़ें समय के साथ डेवलप हो रही है। तो एक चीज़ तो तय है कि चीज़ें समय लेती है, और जितना कोई चीज़ समय लेती है उतना अच्छा से पक के आती है वो। प्रचार, अगर आप प्रचार कर रहे हो कहीं पे तो समय लगेगा। प्रभुपाद को समय लगा, पहले स्टार्टिंग तो यहाँ 40 साल लग गए, और फिर अमेरिका जाने के बाद भी ये नहीं कि एक दिन से सब लोग रेडी थे, सब स्टेडियम रेडी था और प्रभुपाद को जस्ट बोलना ही था, नहीं, स्क्रैप से स्टार्ट करना था। तो इन चीज़ों के लिए समय लगे। प्रचार, कोई श्लोक याद करना आपको तो समय लगेगा, पेशेंस। कोई ग्रंथ पढ़ना है तो समय लगेगा, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कार्य आपकी लाइफ में होने चाहिए जिसको आप देख करके बता सकते हो कि हाँ ये धैर्य लगेगा, यहाँ पे धैर्य लग रहा है अभी। ओके, और कौन सा आइटम है जिसकी वजह से रजोगुण बढ़ता है? यशप्रू जी। 24 घंटे अपने दिनचर्या में ऐसा व्यवस्थित करो कि रजोगुण के लिए समय ना बचे। नहीं, ये पॉइंट ये अभी है जो हमने अपने लिखा ना आप लोगों ने बुक्स में, कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से रजोगुण बढ़ रहा था? रजोगुणी लोगों से मेल जो समझ, ऐसे लोगों से वार्तालाप करना, या जो प्रजल्पा, ये शब्द सुना है? और हम ही कर रहे होते हैं जनरली इन चीज़ों के इन्वॉल्व अंदर। जनरली कृष्ण कथा बहुत इवेपोरेट कर लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में हम करते हैं थोड़ा बहुत भजन की बात किया, सब कुछ हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ सही नहीं हो रहा, ये सारी ऐसी चुगली बातें करोगे तो भक्तों भजन जाएगा। किस तरीके दुकानदार से कैसे हम डील कर रहे हैं, ये रिक्शा वाले से कैसे डील कर रहे हैं, किस प्रकार का इन्वायरमेंट आपके आसपास, इन चीज़ों से रिफ्लेक्ट होगा आपका। और पहले हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हाँ मेरे अंदर रजोगुण बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कई बार, हमें तभी तो हम हम्बल बनेंगे कि हाँ मेरे अंदर कमी है, भगवान मेरा निखार करो। ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सुनने और उससे नहीं होगा, ये आपके अपने हृदय में लेके आना पड़ता है कि पेशेंस नहीं है, रजोगुण बहुत ज़्यादा है, और उस प्रकार से आप अपना एसोसिएशन रखोगे। कई बार मैं फ्रेंकली बताऊँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे बात करने के बाद ना आई फील लाइक नो इट वाज नॉट गुड, मुझे शायद से ज़्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब हैं दोस्त, बट क्या है कि टॉपिक्स ऐसे हैं या ब्रॉट अप ऐसा है, तो एक उसमें डिस्टेंस रखना पड़ता है। कुछ लोग इमोशनल डंप करेंगे, उनका अपना इमोशनल इशू आपको डंप कर देंगे, एंड इट विल बिकम यू बिकम अ गार्बेज। लाइक डस्टबिन होता है ना कि कोई भी आएगा डाल के चला जाएगा।
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समवेयर कि ये नहीं, संघ का मतलब ये नहीं है कि एवरीवन इज इक्वल और एवरीवन इज गुडी गुडी, नो, फॉर सम टाइम यू नीड टू कीप डिस्टेंस आल्सो, कि शायद से मैं इस ग्रुप में ऐसे बैठूंगा तो शायद से मैं इसके बाद अलग निकलता हूँ, तो कीप डिस्टेंस। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर करना मध्यम अधिकारी का संग है, मध्यम अधिकारी का गुण है कि मेरा इसके साथ बैठने से दिक्कत आ रही है। ये टॉपिक अलग तरीके से, ये इवन की कृष्ण कथा के अंदर भी मजाक ऐसे घुस जाता है यार, बातें ऐसे आ जाती हैं, कृष्ण कथा अलग हो जाती है, कुछ और ही डिस्कशन में निकलता है फिर। सो उस तरीके का संग नहीं करना चाहिए। इवन विद इन भक्तों के संग में बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे आप डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हो ना कि जी बाहर वालों का रजोगुण, ये बात आगे भी वैलिड होती है। अभी हम इतने शुद्ध नहीं बने तो उस टाइम पे हमें सोचना समझना पड़ता है कि अच्छा मैं इसके साथ संग करना है, इसके साथ नहीं करना। ये बहुत वाइटल पॉइंट है, नहीं तो हमें बहुत टाइम बाद समझ में आता है अच्छा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनके साथ संग करना चाहिए जिनके संग करने से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है और आपको पता लग रहा है कुछ कथा बढ़ रही है आपकी, उस तरीके का संग। ऐसा नहीं कि हाँ हर कोई तिलकधारी कंठी माला सब कुछ है। ये बात मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, भक्ति शास्त्री वाले स्टूडेंट्स को, ये कोई नए भक्तों को नहीं बोलूँगा। भक्ति सदाचार में होते तो उसे नहीं बोलता, बट आप भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हो, आप भक्ति में आ चुके, 16 माला कर रहे हो आप लोग बहुत टाइम से। अब ये अकल आनी चाहिए कि आप किसके साथ बैठ रहे हो। हर कोई आपको सेम वाइब्रेशन नहीं देके जाएगा। आपको किस तरीके का संग चाहिए, किस तरीके का संग लोगे जिसकी वजह से आपका रजोगुण बढ़ रहा था, तो थोड़ा ट्रिम करो उसको, ट्रिम करो, बचाओ अपने से उसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यस माता जी। तब ये कहा जाता है कृष्ण कथा, तो ये कृष्ण कथा कैसे, मतलब समाज में या हम आसपास बैठे रहते हैं तो एक कथा तो वही होता है कि कभी कथा का आयोजन होता है तो कथा चलती है, कुछ सुनने वाला होता है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि कृष्ण कथा करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कथाएं हैं या क्या कहें कि लगे। एक्चुअली इसको कृष्ण कथा नहीं बोलते माता जी, जो हो रहा होता है ना जनरली कृष्ण कथा कहते हैं। जो आपके संगी साथी हैं, जो 3-4 लोग हैं, कृष्ण के रियल पास टाइम को पढ़ो आप। कल बलराम पूर्णिमा थी, कल ही का दिन था जब ये कालिया दमन लीला हुई थी। उसी दिन नंदगांव में फीस्ट मनाया जा रहा था और बलराम जी का बर्थडे मनाने वाले थे। और ब्रजवासी ने बोला नंदगांव ने कि कृष्ण जा रहा है वहाँ पे, वहाँ जाकर के उस घाट पे मत जाना, कालिया घाट पे, क्यों बहुत बड़ा सर्प रहता है पॉइजनस। आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली बलराम जी क्यों नहीं गए, क्योंकि शेष वो भी नाग है ना, तो उनका एक्सपेंशन है, तो उसकी पिटाई कुटाई होगी तो सेम उसमें आता है ना, तो इसलिए नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे आ गए। अब आने के बाद जब देखा, अब भगवान को तो पता था प्लान आज क्या है मेरा आज। अब आए और उन्होंने क्या करा, पहले अपनी गायों को भेजा। गाय गई समर की वजह से, गर्मी की वजह से, जैसे अभी तो पानी पीने लगी, जैसे ही पानी पिया वहीं बेहोश होगी। और कृष्ण फिर ग्वालपाल भी आए, धीरे धीरे ग्वालपाल आए, उन्होंने देखा कि अरे हमारी गायें चली गई हैं, इनके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ये लोग भी बेहोश हो गए वहाँ पे। अब जब कृष्ण वहाँ पे आए तो कृष्ण ने देखा, अरे मैं नंदगांव में जाकर के किसको क्या जवाब दूंगा, ये लोग तो मेरे भरोसे आए थे। इनको देख करके कृष्ण रोने लगे। तो रोने की वजह से जो आँख से आंसू थे वो मोती की तरह उनके शरीर पे गिरे और उससे वो उठे दोबारा से। और ऐसे भगवान कृष्ण ने सबको उठाया और सबको गले मिलाया A to Z। और फिर उसके बाद क्रोध में आया फिर कि मेरे मित्रों को किसी ने ऐसे ठेस पहुंचाई, तो फिर वो कदम के वृक्ष के ऊपर ऐसे बांधा, अब जैसे होता है ना, और फिर अपने जो बाल हैं उसको पीछे टाई करा, टर्बन सेट करी, और फिर ऐसे भागना स्टार्ट करा कदम के वृक्ष के ऊपर। और भागते भागते सीधा जंप मारा, कहाँ पे, यमुना में, और वहाँ पे फिर फाइट करनी स्टार्ट करी। अब देवी देवताओं को पता लगा कि कृष्ण अंदर चले गए हैं। कहते ये न्यूज़ तो कौन बताएगा कि ये बुरी न्यूज़ है, कौन कम्युनिकेट करे ये बात। तो देवी देवताओं ने ही बैड ओमेंस दिखाने स्टार्ट करे, बिजली कड़कना जो होते ना, अपशगुन ऐसे दिखाने स्टार्ट करे नंदगांव में। तो उनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो अब ये न्यूज़ जब फाइनली वहाँ से चली गई तो सब लोग जाने लगे। तो रोहिणी मैया को बलराम जी पूरा अपना दिमाग लगा के समझा रहे हैं कि कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता, डोंट वरी, तुम यहीं पे रहो। और पूरा दिमाग लगा के रोक दिया वहाँ पे। खुद फिर बाद में आए यहाँ पे, और यहाँ पे आए तो यशोदा माई और नंद, पूरा ब्रज यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। मतलब जस्ट इमेजिन करो आप जहाँ पे खड़े हो ना इस टाइम पे, यहाँ पे एक किसी टाइम पे पूरा ब्रज था,
ब्रजवासी यहीं पे थे, नंद महाराज ने यहीं पे गायों का दान किया। ये सारी चीज़ें यहाँ हुई हैं भक्तों, ये वाली जगह पे। ये जस्ट ये काली, आप अगर देखो ना गौशाला से अगर नीचे जाते हो तो ये ढलान है इधर, ये यमुना का पाथ है, ये यमुना का पाथ था। ये यहाँ पे जगह, ये वही जगह थी जहाँ पे गायों का दान किया नंद महाराज ने। अब ये सब कुछ हुआ तो जब सारा ब्रज हुआ है, तो जब कृष्ण देखा कि कृष्ण कालिया के जकड़ों में फंसा हुआ है, इस फनों में आ रहा है, तो ये देख करके यशोदा माई नंद महाराज अंदर जाने लगे यमुना की। तो बलराम जी ने फिर अपनी पूरी शक्ति से उनको रोका, पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ लगाया। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि बलराम जी ने पहले वहाँ पे अपना मेंटल स्ट्रेंथ लगाया रोहिणी को रोकने के लिए, और यहाँ पे यशोदा माई को रोकने के लिए पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ लगाया सब लोगों को, फिर कन्विंस किया। और जब बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने इशारा किया कृष्ण को कि भाई कहानी सेट करो, तो फिर कृष्ण बाहर निकल के फिर डांस डूंस किया, सब कुछ किया। एक आचार्य तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कृष्ण के अगर अपने हाथ ऐसे फैलाए और जितनी भी गोपीज आई हुई थी ना, उनको सबको ऊपर बुला लिया कालिया के घाट उस पर, और वहाँ पे रासलीला भी हो गई। ये चीज़ की दिखाई भी नहीं थी वहाँ पे। और ये सारा पास टाइम हो गया, कालिया का पूरा विष निकल गया, हम्बल बन गया, सरेंडर बन गया हमारी तरह, और वो सब कुछ बन गया। तो उसके बाद फिर वो अपने फनों को यमुना के किनारे लगाते हैं और कृष्ण उसके ऊपर चल के वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं माता जी कृष्ण कथा। यही आपको करना है अपने ग्रुप के साथ। ये प्योर था, इसके अंदर कोई कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं था। तो ऐसा कार्य आपको दिन में, अगर आपके पास कोई संगी साथी हैं, 2 भक्त हैं, मैं पर्सनली खुद ऐसे करता हूँ कि इन पास टाइम को रात को जो मेरे विग्रह हैं उनको सुना के खुद सोता हूँ। तो आधा घंटा 20 मिनट आपने ऐसा सुनाया तो आपकी चेतना ऐसी रहेगी। ये इसको कहते हैं भक्तों कृष्ण कथा। रेस्ट, और हम ये जरूर बताएंगे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कृष्ण नहीं, बोल के भगवान को बोल के सुनाओ। मैं अपने लिए पढ़ रहा होता तो मन में करता, बट शास्त्रार्थ को रिसाइट करना चाहिए, बोलना चाहिए शास्त्रार्थ को। तो ये हम ये तो बोलते हैं कृष्ण कथा सुननी चाहिए, बट कृष्ण कथा बहुत कम करते हैं हम लोग, जनरली हम नहीं बताते। हाँ उसमें है, उसमें पास टाइम्स है, और भी है, आप लोग ऐसे निकाल पाओगे। ये सारे एलिमेंट्स अपनी लाइफस्टाइल में रखोगे, धैर्य बनेगा, सतोगुण बनेगा, सतोवृत्ति। तो ये काम लोभ दयश्चय तदा रजस्तम भाव काम लोभ दयश्चय, भागवतम 1-2 सम वर्स, आई थिंक 18 या 19 कुछ ऐसे, 16 12 समथिंग, सेकंड चैप्टर में आता है। तदा रजस्तम भाव, रजस और तमस की वजह से काम लोभ दयश्चय ये बढ़ रहा है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, बट सतोगुण में बैठ जाएगा तो ये सब चला जाएगा। सतोगुण अगर डेवलप कर लेते हो तो आता है। तो सतोगुण डेवलप करना बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ करना। अब कई लोगों का डिफ़ॉल्ट ही रजोगुण हाई रहता है, सतोगुण कम रहता है, डिफ़ॉल्ट रहता है, बट उनको थोड़ा अपने आप से ही एफर्ट लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसी एक्टिविटीज़ को और करूँ, सतोगुण में आऊँ, क्लास में ज़्यादा बैठूँ, भजन ज़्यादा देर तक करूँ, और ऐसी एक्टिविटीज़ करूँ जिसकी वजह से मेरा सतोगुण बढ़ेगा। आप ऐसा इन्वायरमेंट रखोगे, खाओगे पियोगे, डलोगे, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ रखोगे, रजोगुण बढ़ेगा। तो आपको खुद को बैलेंस करना है। ये मैंने एक्टिविटी आप लोगों को इसलिए खुद ही करवाई कि ताकि आप लोग जांच लो कि प्रभु अगर मैं ये बुलेट चलाऊंगा तो मैं पक्का गया रजोगुण में, मैं अगर ये खाना पीना करूंगा, ये मैं ड्रेसिंग स्टाइल करूंगा, ये मार्केट में जाऊंगा तो मैं गया। ये आपको ही पकड़ना पड़ेगा, ये कोई और अध्यापक थोड़ा ना पकड़ेगा इसके बारे में आगे। अध्यापक तो आपको बता सकता है कि प्रभु ये सुनोगे, ये करोगे तो हो जाएगा, ये तो आपको करना है अल्टीमेटली। तो ये कला आनी चाहिए, फिर इसको कहते हैं समझदार भक्त। अब ये नहीं कि हम नौसिखी ही हैं 10 साल बाद भी हम वहीं के वहीं गंवारी रहे, मतलब हमें पता ही नहीं लगा भक्ति क्यों कर रहे थे, बस चल के आ रहा था। ना, पकड़ो इस चीज़ को कि कौन सी चीज़ मुझे बढ़ाती है, कौन सा किस एक्टिविटी की वजह से मैं ऐसा हो रहा हूँ। पता लगे मैं एक्सरसाइज ऐसी कर रहा हूँ, मैं जिम अगर जाता हूँ तो शायद से मेरा रजोगुण बढ़ जाता होगा अगर जाना पड़, या फिर मैं खेल कूद ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे तमोगुण रजोगुण बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा काटने का है धीरे धीरे, और उसमें सतोगुण डालोगे, फिर भजन जो मैं बातें बता रहा हूँ बैठ के जपा करने वाला, मन आपको परेशान नहीं करेगा, फिर आप सही में बैठ जाओगे। बैठोगे तो ही जप होगा, और तो उसी को जप मान लेना। और जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, हैबिट में डालोगे, उतना लाइफ सेट हो जाएगी। कॉमिक थोड़ा हंसी मजाक वाला नहीं चलता ना, एकदम जोली उनका फिर एकदम से कैसे इग्नोर करें, क्योंकि वो बोलते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कैसे इग्नोर कर पाए उनकी वजह से। डोंट पार्टिसिपेट,
एक क्या होता है कि जब कोई दूसरा, अगर सपोज करो ये मेरे पास कुछ लेके आए, अगर मैं भी उतना ही एंथुजियाज्म दिखा रहा हूँ तो गई भैंस पानी में। अगर मैंने उतना एंथुजियाज्म नहीं दिखाया तो अगली बारी वो इतना मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो ऐसे हमें दूसरे को इनडायरेक्ट सिग्नल देना होता है कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। प्रभु जी, भगवान के गुणों को या भगवान के नामों को मतलब भगवान को सुनाया जाता है या अपने आप को सुनाया जाता है? अगर भगवान को सुनाया जाता है तो क्यों? मतलब भगवान क्यों सुनना चाहते हैं अपने कार्य को? एक्चुअली हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं माता जी। कुछ भी वो जब प्रसन्न होता है ना तो हम प्रसन्न हो, हम जीवात्मा खुश होती है। जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। जस्ट लाइक आप बच्चे को खिलाते हो तो बच्चे को खिला के माँ खुश होती है। माँ को खुश होना, तो माँ अगर खा लेगी तो उतनी खुश नहीं होती है। माँ अगर वो सेम खाना बना हुआ है बना के खा लिया नहीं खुशी होती, बट बच्चे को खिला के खुशी हो जाती है। ये जीव का स्वभाव है कि वो कभी किसी को दूसरे को सेवा देता है ना तो ही खुश होता है। अगर आपने ये चीज़ पकड़ी हो अपनी लाइफ में, आप जितनी बारी भी किसी को सेवा और दोगे, ये जीव का स्वभाव है। जीव बना ही इसलिए था कि सेवा देने के लिए। वो सेवा जैसे ही आप दोगे किसी को, प्रसाद सर्विंग कर रहे हो आप, आनंद आता है। प्रभु ये तो सेवा है ना, लेकिन गुणगान करना, गुणगान करना भगवान का गुणगान करना। हाँ माता जी, आपने सुना नहीं क्या, जब जगन्नाथ जी कृष्ण थे वहाँ पे, जो अपनी कथा सुनने के लिए आए, भगवान को अपनी कथा अच्छी लगती है। क्लियर है, तो क्लियर कट। तो कृष्ण को अपनी कथा अच्छी लगती है। कितनी बारी हुआ है, कितनी बारी जब कृष्ण गायब हो जाते हैं रासलीला से, तो गोपियों ने क्या किया, उनका नाम और गुणगान किया। इसको सुनकर उनके पास टाइम एनेक्ट करे, ड्रामा करने लगे, तू पुतना बन जा, मैं तृणावर्त बनती हूँ, ये और वो हो रहा है, ये एक्टिविटीज़ करी, उनका नाम उच्चारण करने के लिए। इससे कृष्ण वापस आ गए। वो ये चलो इसको रिफ्लेक्शन अपनी ज़िंदगी में लो। आपका कोई गुणगान करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना, सेम यहाँ रिफ्लेक्शन है। ये गलत हो रहा है, बट प्रिंसिपल सही है ना। प्रिंसिपल तो सही है। कोई आपको वहाँ पे कोई बात कर रहा हो, थोड़ा सा गुणगान कर दे, वाह ऐसे सुन, प्रभु जी अमृत बह रहा है। हाँ, ये रिफ्लेक्शन है। होना उल्टा चाहिए था, हमें किसी का गुणगान करना चाहिए था। और कृष्ण को भी ऐसा रहता है कि वाह कृष्ण लीला शुद्ध सत्व, ट्रांसेंडेंस है ना उसका स्वभाव। ये भौतिक कथा की तरह नहीं है, पॉलिटिकल की तरह कि आज थी और कल खत्म होगी, ना ना। कृष्ण कथा का स्वभाव है। ये पास टाइम मैं खुद अपनी ज़िंदगी में ना कालिया वाला 100 बार बता चुका हूँ, बट आज भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। मैं गोवर्धन लीला कितनी बारी बता चुका हूँ 10 सालों में पीछे, आज भी मैं उसी डिटेल से और उतने में भी और आनंद से बता पा रहा हूँ। उस कृष्ण कथा का स्वभाव है ये भौतिक संसार के उस चिल्ली पनीर की तरह नहीं है जो एक रात के बाद खराब हो जाए, है ना। ये एटर्नल है, ये अमृत है, ये अमृत है माता जी। तो कृष्ण कथा को जितना हम उच्चारण करते हैं, कृष्ण को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। उसका स्वभाव है कृष्ण कथा का। ये कोई ये थोड़ा ना बता रहे हैं अच्छा प्राइम मिनिस्टर ये बन गया, केजरीवाल जेल में है, ये बातें थोड़ा ना हो रही है। ये स्वभाव है कृष्ण कथा का। तो कृष्ण कथा कृष्ण को भी अच्छी लगती है, जीव को तो और अच्छी लगेगी। ये धैर्य की जय। ठीक है, भक्त लोग इक्विप्ड हैं, अभी कर लेंगे आइडेंटिफाई। तो थोड़ा बदलाव लेके आना, ये नहीं कि कथा के बाद हाँ अच्छी क्लास थी, बहुत बढ़िया प्रभु जी आज बढ़िया हो गया, ना ना। इसके बाद कुछ चेंजेस आने चाहिए। आप लोगों को होना चाहिए कि ठीक है अब इसके बाद ये चेंज करूँगा, ये चेंज करूँगा। 1, 2, 4 चेंजेस जो लेके आने आप लेके आना। कभी कभी कोई कार्ड देखने में तो लगता है कि रजोगुणी है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको समझ नहीं पाते हैं और वो सतोगुण में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। जैसे जापान में बहुत बार ऐसा देखा गया है, मतलब भगवान के विग्रह के सामने कोई नृत्य करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, लेकिन उस पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि नहीं ये अपोजिट मेल को मतलब उत्साहित करने के लिए या आकर्षण करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऐसा तो फील नहीं करते जो डिवोटी होते हैं, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कार्यक्रम होते हैं जो देखने में लगता है कि रजोगुण में, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। जिससे उत्साह रहता है, उत्साहित देखने से वो रजोगुण में महसूस होता है कि अरे देखो इसका चाल पर एक्टिविटी, मतलब वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर काम मतलब वो चाहता है, लेकिन लोगों में ऐसा लगता है कि रजोगुण है। तो क्या उस सिचुएशन में मतलब क्या सोचना चाहिए उस वक्त के पास जाइए जिसको आप अपना शिक्षा गुरु मानते हैं और जिसको अपनी अथॉरिटी मानते हैं, उनको अपना एक्टिविटी करके दिखाइए। और जो आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आपके स्वभाव से जानते हैं, मतलब आपकी बैकग्राउंड भी जानते हैं, वो
बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी रॉन्ग, बट आप उसके बाद जा कर के जो आपको जानता है कि आपका स्वभाव क्या निकला है। जैसे मैं अपने मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत उत्तेजित थे, लाइक हनुमान, बट मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे पता था सेवा यही करेंगे एक्चुअली, बाकी लोग तो बाल्टी नहीं उठाने वाले, और उनके भरोसे ही सारा प्रीचिंग भी होता था। पर उनका स्वभाव था वो कि उनको कुछ चाहिए करने को, मतलब नहीं दोगे तो वो ऐसे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, रूजी रूजी रूजी। मैं कहा हाँ जाओ बस लेके आओ, ई रिक्शा अरेंज कर लो, हाँ सब बढ़िया, फिर बढ़िया चल रहा है। अच्छा टेंट लगवाना है, टेंट लगवा देंगे पूरी। अच्छा अभी माला कर लो, माला, हाँ माला, 4 माला बाद रूजी उसका स्वभाव, बट उसका जो अथॉरिटी है वो चैनलाइज कर लेगा उसकी एनर्जी को। अगर हमें आज थोड़ा ये भी थोड़ा होना चाहिए सेंसिटिविटी कि ठीक है, अगर 10 लोग एक ही पॉइंट बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई हो सकती है, तो उस हिसाब से भी हमें भी हम्बल होना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरा ये स्वभाव यहाँ पे नहीं जम रहा तो शायद कल मैं मणिपुर जाऊँगा और वहाँ पे बहुत अच्छे कीर्तनियाँ मिलेंगे, तो सेम तरीके का डांस अगर मैं करूँगा, या पंजाब में जाऊँगा वहाँ पंजाबियों के साथ डांस करूँगा, तो शायद से मेरा जो अभी मैं जिसको रजोगुण बता रहा हूँ वो शायद से लोग सतोगुण बता दें आपको देख के। तो ये रिलेटिव है, मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंस है। हाँ, मतलब मैं जिस इन्वायरमेंट में आया उस इन्वायरमेंट के हिसाब से भी मुझे ढालना चाहिए। और पता लगे मैं किसी और इन्वायरमेंट में गया तो जहाँ मैं अपने आप को बड़ा फूफा समझ रहा था वहाँ मैं बिल्ली निकला, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए किसी सीनियर भक्त का जिसकी बात मान लो आप, उसी भक्त के प्रति शरणागति करके जो वो सोल्यूशन दे मान लेना चाहिए। और अगर यार दोस्त बोल रहे हैं, इक्वल्स बोल रहे हैं और बार बार ये पॉइंट आ रहा है, सो दैट मीन्स इट्स ट्रू। नहीं, अगर करने वाला का भाव उस तरह का नहीं है, करने वाले को मत सोचो अभी। का भाव जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा निकल रहा था तो वो खुद नृत्य कर रहे थे, तो वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु बैठ के करंदन भी करते थे, 64 माला भी करते थे, हम कर रहे हैं। और कृष्णा कॉन्शसनेस में हर जगह, सॉरी, अपना कृष्णा कॉन्शसनेस में हर जगह इस्कॉन में कीर्तन से ही शुरू होता है और कीर्तन में सब लोग नाचते रहते हैं। प्रभु, that's why I told you go and surrender। हम अपने बारे में सिर्फ बहुत कम जानते हैं, इसलिए शास्त्र और गुरुजन वैष्णवजन हैं इस संसार में। अगर वो इनकी जरूरत नहीं होती तो फिर तो हम ही खुद ही अथॉरिटी है अपनी, तो फिर तो क्यों जरूरत पड़ती, क्यों ही बताया गया गुरु चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ मेरा भाव अच्छा है, यही पॉइंट बोल बोल के लोग चल रहे होते फिर तो। इसलिए गुरु बताया गया है कि जहाँ गड़बड़ हो रही है वहाँ पे सही कर दिया जाए। वैष्णवजन इसीलिए रखे गए थे, शास्त्र इसलिए बताए गए हैं। शास्त्र को तो मिसयूटिलाइज भी करना हर कोई जानता है। महाप्रभु वो करे, महाप्रभु बहुत कुछ कर रहे थे, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, 2 वाइफ छोड़ दी थी, प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार कर दिया। हमने करा, हमने अपना उद्धार नहीं किया। अभी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं तो देखो यार, इमिटेट नहीं करना होता है, अनुसरण करना होता है। कृपा उतना ही मिलेगा। डांस में चाहे आप 2 स्टेप ऐसे कर लोगे तब भी कृपा उतना ही है प्रभु। ये नहीं कि महाप्रभु कृष्ण आकर के बोलेंगे देखो तू इतना नहीं कूदा था तो मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा वो लोग। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई तू इतना ही कूदा तो ही मैं तुझे लेके जाऊंगा ना, ऐसा नहीं है। तो हमें शरणागति रखना पड़ेगा, शरणागति। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भक्त आपको, जिसके प्रति आपका फुल श्रद्धा है, जिसको आप समझ रहे हो कि हाँ प्रभु उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, भक्ति में गाइड किया और मैं मानता हूँ उनकी बात, तो उनके प्रति हो। हाँ, और जब इस पॉइंट को मेंशन करना है, हमें ये कंक्लूसिव टाइप में नहीं इसको प्रेजेंट करना है। कई बार हम यही करते हैं, हम पहले से सेट करके आए हैं, बस तुम्हारी मोहर लगवानी है जी गुरुजी हमने तो आपसे ना गुरुजी, फिर वो पॉइंट बना नहीं। गुरु के सामने गए तो एक क्रिस्टल क्लियर से प्रेजेंट किया है कि मुझे लगता है ऐसा कि गड़बड़ है, कई लोग मुझे बोल भी रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए, और आप मुझे जानते हो कि मेरा ये स्वभाव रहा है, तो व्हाट शुड आई डू। तो ये लीला वैष्णवजन फिर आपको बता देंगे, हाँ प्रभु जी आप डांस सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया, आप प्रसाद बहुत सही पा रहे हो, आप मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रचार बहुत बढ़िया कर रहे हो, वो गुरुजन बताएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।